जय श्री की थारी वाली। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके वचनों पर चलने के प्रयासरत रहने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव जब कोई मुझसे धोखा झगड़ा इत्यादि कुछ भी करता है तो मैं उस समय चुप हो जाता हूँ और अपने इष्ट श्री राधा रानी से कहता हूँ कि आप देख लो, जो कि वो देख भी लेती हैं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जब मैं उस धोखा देने वाले या लड़ाई करने वाले के साथ कुछ होता है तो मुझे लगता है कि मेरी श्री जी ने उसे दंड दे दिया है उसके लिए, और मन में एक प्रसन्नता भी आती है कि गुरुदेव अध्यात्म ले 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 इसमें देखो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर अशुभ कर्म करेगा तो आप बोलो या ना बोलो, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा भोगना पड़ेगा। अब हमारी थोड़ी कमी है यहाँ कि जो हमारे साथ बुरा करे तो हम श्री जी से ये कहें कि आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर दो। ये जो गंदी बात करता है, जो लड़ाई करता है, इसकी अगर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छा आदमी हो जाएगा। उसको दंड मत दो, उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश, वो सुखी हो जाए। दंड देने से अगर वो दुखी हुआ तो उसकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी, वो और अपराध करेगा। तो हम भक्त हैं, हम भगवान के जन हैं, हम उसका मंगल चाहें कि हे भगवान आप कृपा करो, ये गलत कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद मिले, इसका जीवन सुख में हो जाए, इसलिए लाडली इस पर कृपा कर दो। ये तो हुआ हमारा भक्तपना। और भक्ति कर रहे हैं और हमारा कोई बुरा कर रहा है तो भोगोगे, और जब उसे कष्ट मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये हमारी कमी है। हाँ हाँ, तो ये हमारी कमी, इसको हमें दूर करना चाहिए। इसे हमें, अगर हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी या हमारे गांव का या हमारे देश का, वो ऐसे ही जैसे हमारे घर के लोग हैं, हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण अपने घर को एक छोटा मान लेते हैं, वैसे हम भारतीय हैं, वैसे हम विश्वात्मा भगवान के हैं, तो पूरा विश्व हमारा है। अब जैसे हमारे दांत से हमारी जबान कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? नहीं, हम सह जाते हैं ना। ऐसे हम सहना सीख जाएं तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी को कष्ट देना ये हमारा नहीं, द्वेष मिटाकर उसको हृदय से प्यार देना, ये हम वैष्णव का, हम भक्त जनों का, हम भगवान के हम सत्संगी हैं। वो बेचारा सत्संग नहीं प्राप्त किए, हम भजन करते हैं, वो संसारी है, हमको उस पर दया करनी है। जैसे अपना छोटा बच्चा गोद में चढ़ जाए, बाल खींचने लगे, तमाचा मारे तो हंसी ही तो आएगी। कोई कहे यार तुम्हारा अपमान कर दो, बोले पागल हो, बच्चों का कहीं अपमान माना जाए? वो तो खेल रहा है, उसको क्या पता कि इनकी दाढ़ी में लग रहा है, वो तो ऐसे स्वाभाविक खींच रहा है। ऐसे हम देखते हैं बच्चे हैं, वो भले बड़े हैं लेकिन है तो बच्चे ही, भूल चुके हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं, इसलिए हमें पीट रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, पर है तो हमारे परिवार के, हमारा ही परिवार। जब ईश्वर हमारे तो सब हमारे ईश्वर के हुए ना, तो सब हमारा परिवार हुए ना, ऐसे भक्त सोचता है। इसीलिए वो सामर्थ होते हुए भी, सब सामर्थ होते हुए, मतलब भागवतिक दंड दे सकता है, शारीरिक दंड दे सकता है, व्यवहारिक दंड दे सकता है, सब सामर्थ है, वो चुपचाप सह लेता है। जैसे दांत से जबान कट जाए तो किसको बोलेंगे, अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किसको बोले? ऐसा कई बार होता है कि हम चाकू आदि से कुछ करना चाहते हो, हमारा ही हाथ कट जाता है, अब किसको बोले? चुपचाप सह जाते हैं। ऐसे ही सहना चाहिए, और जो हमें कष्ट दे यदि उसे दंड मिले तो हमें दुखी होना चाहिए, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। जैसे हमसे कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत क्लेश दिया, जीवन है पूरा, जीवन में तो हर तरह के जीवन मिलते हैं, और फिर उसको दंड मिला तो तत्काल श्री जी से नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, करुणा अगर हम पर थोड़ी भी है प्रभु तो इसको आप चंगा करो, इसको कष्ट मत दो प्रभु, उसकी गलती, उसकी बुद्धि ठीक करो ना। हम कह रहे शराबी है तो घृणा मत करो, शराब से घृणा करो, शराब छुड़वा दो, बहुत बढ़िया आदमी हो गया। तो बुराई है, भगवान से प्रार्थना करके मिलके और बुराई दूर कर दो, बढ़िया हो गया। वो थोड़ी बुरा है, बुराई है बुरी, बुराई निकल गई, वो महात्मा हो गया, वो अच्छा आदमी हो गया। भक्त में और भगवान में ये अंतर है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो बुराई करने वालों का विनाश करते हैं, और जब भक्त का अवतार होता है तो बुराई करने वालों को नहीं, उनकी बुराई को नष्ट करके बुराई करने वालों को महात्मा बना दिया।
बुराई करने वालों को महात्मा बना दिया और उनकी बुराई छोड़। इसीलिए मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान है सबके हृदय में, पर माया परेशान किए। और भक्त हो जाए, भक्त का सानिध्य मिल जाए तो दुनिया को माया ठगती, भक्त माया को ठग के निकल जाएगा। माया नहीं ठग पाएगी, क्योंकि गुरु का कृपा प्रसाद नाम चल रहा है, विवेक है, तो माया ठग नहीं पाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों के दुख में हम खुद दुखी हों और दूसरों को सुख देने की भावना करें। दूसरा जब हमें दुख दे तो ये माने कि हमारे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा है। कोई था प्रारब्ध, उसे इनके द्वारा कटवा रहे, ये तो निमित्त मात्र है, बात तो श्री जी की है। और दंड मिलने पर मुझे सुख हो, ये थोड़ा हमारी कमी है, इसको हमें त्यागना चाहिए। सुख नहीं होता गुरुदेव, हर्ष थोड़ा अच्छा लगता कि है। हाँ भी मेरे प्रभु ने मेरा ध्यान रखा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु मेरा ध्यान ये रखे कि उसकी बुद्धि शुद्ध, तो उसको बिल्कुल दंड ना मिले, ये बात हमें माननी पड़ेगी। हो गया सुधार। हाँ, इससे, क्योंकि बात ये समझो ना, उसके हृदय में भी प्रभु बैठे हैं। हरिवंश महाप्रभु कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य नहीं, संतों से संभाषण करने योग्य नहीं, उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, पक्की बात है। हमको उनको देख करके प्रभु आप ही हो ना, तो हम अपने प्रभु को दंड देने की बात कैसे सोच सकते हैं? ये बहुत ऊंची बात है। तो चलो, यहां तक नहीं पहुंच पाए तो इतनी बात है कि हमारे संत का आदेश है, गुरु का आदेश है कि अगर तुम्हें कोई सताए तो सह लो, उसको दुख देने की बात मत सोचो। यदि उसे दुख मिलता है तत्काल तो हमको दुखी हो जाना चाहिए। प्रभु नहीं, इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इसको सुखी दे। तो हम में उसमें अंतर हो गया, क्योंकि हम भक्त हैं और वो एक संसार में रत प्राणी है, तो हमारा कुछ अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही हमारी महानता है। हम क्षमा बल के द्वारा उसको सुख प्रदान करेंगे और वो दुष्टता के द्वारा हमें दुख प्रदान करेगा। हम सहेंगे पर उसको मुस्कुराने की बात देंगे। तुम हंसो, हम रोए और तुम हंसो, और सदैव सुखी रहो। कभी हमारे द्वारा तुम्हें कभी दुख न मिले। हमें जो दंड दिया तुम्हें इसका परिणाम कभी न भोगना पड़े। तभी तो संतों की तरफ जय जयकार होती, सभी सब सर झुकाते। किस बात के लिए? इसी बात के लिए सर झुकाते हैं कि यार है कुछ भगवान की विशेषता है इनमें। तो सबको आत्मा कहा जाता है, संतों को महात्मा कहा जाता है। महान आत्मा क्या? वो गाली दे रहा है और वो उसको सुखी करने की बात सोच रहा है, यही महान आत्मा। नहीं तो